हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 69 है। इसके बाद अब सभी इन्हें पिक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तांगसन, मेई और स्वार्डसेंट सबसे पहले पिक करने वाले होते हैं। तांगसन से मेई पूछने लगती है, मेरे लिए क्या सही है। फिर तांगसन एक एक करते हुए आर्टिफैक्ट बताने लगता है और उनके चुने हुए आइटम को देखने के साथ एम्परर तियानियो उसके बारे में बताने लगता है। तांगसन के चुने हुए आर्टिफैक्ट तांगसन के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। साथ ही तांगसन ने वह एक गोल्डन बुक भी चुनी होती है, जिसमें एम्परर तियानियो के अनुसार इसमें भविष्यवाणी लिखी हुई है, लेकिन यह एक अधूरी बुक है जिससे इसमें सब कुछ साफ साफ नहीं है, तो यह भी ज्यादा यूजफुल नहीं होती है। और तांगसन कुछ आइटम जो रेड क्राउन क्रेन डीमोन से रिलेटेड होते हैं, या कहा जाए कोई उस स्वार्ड के बिना रेड क्राउन स्वार्डसेंट एम्परर नहीं बन सकता है, जिससे वह उन सभी के लिए तो काफी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन तांगसन के लिए नहीं। इसी तरह से बाकी के कुछ आइटम भी हो जाते हैं। उसके बाद इस तरह से यह सेरेमनी खत्म हो जाती है और एम्परर तियानियो चला जाता है। उसके बाद रेड क्राउन क्रेन डीमोन मेई के पास चला जाता है और वह मेई से उस स्वार्ड को लौटाने को कहता है जो मेई ने तांगसन के कहने पर चुनी हुई होती है। उस टाइम तो सभी को लगा होता है तांगसन ने क्यों इतने बकवास आइटम चुनी हैं, लेकिन जब मेई को इस स्वार्ड की असलियत का पता चलता है तो वह तांगसन को एडमायर करने लगती है। रेड क्राउन क्रेन डीमोन उस स्वार्ड के बदले उसके चुने हुए 2 पावरफुल आर्टिफैक्ट मेई को ऑफर करता है। बदले में उसे वह स्वार्ड चाहिए होती है, लेकिन तांगसन ने उन्हें लेने से मना कर दिया होता है और तांगसन ने स्वार्ड के बदले डीमोन क्लैन से फ्रेंडशिप की मांग की होती है, जिससे वह काफी ज्यादा खुश होने के साथ ही हैरान भी होते हैं और सोचते हैं क्या यह इंसान ऐसा भी हो सकता है, जिससे अब उनके दिलों में सूरा या मेई को लेकर कोई भी शिकायत नहीं बचती है। स्वार्डसेंट अभी एंसेस्ट्रल कोर्ट को छोड़ने वाला नहीं है। वह गोल्डन लॉयन किंग की हेल्प से गॉड लेवल तक पहुंचने की कोशिश यही करेगा और वह तांगसन से कहता है वह सीधे ही कैरी सिटी में मिलेगा। स्वार्डसेंट ने मेई के सामने गोल्डन वैली नहीं कहा होता है। अब तांगसन और मेई दोनों ही बात कर रहे होते हैं कि होटल पहुंचने के साथ वह पहले अपने मैजिकल वेपन को जो अभी इन्हें मिले हैं उन्हें चेक करेंगे। इसके लिए यह होटल जाने वाले हैं। तभी पिकॉक किंग आ जाता है। वह तांगसन और मेई से कहता है जिंग फेंग कुछ कर ना पाए उससे पहले ही हमें कैरी सिटी पहुंचना होगा। तभी तांगसन ने पिकॉक किंग से जल्दबाजी में कोई फैसला न करने को कहा होता है। टेलीपोर्टेशन की हेल्प से व्हाइट टाइगर होटल पहुंच जाते हैं। अब तक मेई भी एक्यूरेट टेलीपोर्टेशन के लिए कैपेबल हो चुकी होती है। जल्दी ही ट्रेनिंग रूम में तांगसन ने उन आर्टिफैक्ट में से चुना हुआ एमेथिस्ट स्टोन निकाल लिया होता है। यह एमेथिस्ट कॉइन का रॉ मटेरियल होता है और मेई से होली फ्लेम स्वार्ड को निकालने को कहता है। आगे मेई को कुछ इंस्ट्रक्शन भी देता है जिसे मेई फॉलो करती है। तांगसन यहाँ पर होली फ्लेम स्वार्ड को मेई से फ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे मेई की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फ्यूचर में भी वह तांगसन को सपोर्ट करने वाली है, जिससे तांगसन मेई से उस होली फ्लेम स्वार्ड पर आंसू गिराने को कहता है, लेकिन मेई ने रोने से तो बिल्कुल ही मना कर दिया होता है। तब तांगसन एक कहानी सुनाने लगता है और कुछ कम शब्दों में तांगसन मेई को साओबू के बालों में कंघी करने की कहानी सुनाने लगता है। इसमें तांगसन शुरू से बताता है किस तरह से वह मिले होते हैं और वह एक 100,000 ईयर की रैबिट सोल बीस्ट की कल्टीवेशन के बाद ह्यूमन फॉर्म में आई होती है और एडल्ट होने के साथ एक लड़के के साथ रहने लगी। कई साल गुजरने के साथ उनकी पावर बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने एक पावरफुल ओपोनेंट का सामना किया, जिसमें उस लड़के के पास उस लड़की को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त पावर नहीं थी, जिससे लड़के ने उसे भागने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं भागी और उसने उसके लव वन को बचाने के लिए खुद को लड़के की साइड में जला दिया। एक पल में अपनी पूरी 100,000 ईयर की कल्टीवेशन को खत्म कर दिया होता है। उस समय उस लड़के ने खुद से एक प्रॉमिस किया था, यदि उस लड़की को कोई चोट पहुंचाना चाहेगा तो किसी को भी उसकी बॉडी से ही गुजरना होगा। यहाँ पर तांगसन ने साओबू के सैक्रिफाइस की स्टोरी सुनाई होती है। यह सुनते हुए मेई की आंखों से आंसू उस स्वार्ड पर गिरने लगते हैं। मेई ने अपना मुंह कुछ कहने के लिए खोला होता है, लेकिन वह कुछ कह पाती
उससे पहले ही होली फ्लेम स्वॉर्ड अचानक फ्लैश होने लगती है और उसे स्वॉर्ड की हॉट स्ट्रीम मेई के सोल सी में एंटर होने लगती है और इस तरह से यह फ्यूजन प्रोसेस शुरू हो जाती है। इससे मेई की मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होती है और स्वॉर्ड की प्रोसेस के कारण वह सप्रेस होने लगती है। मेई अब अपने स्पिरिचुअल सेंटर में हल्का रेड लाइट भी देख पा रही होती है और बाहर 50 एमेथिस्ट कॉइन तैर रहे होते हैं। यह पिकॉक किंग ने बाहर से देखा होता है। दरअसल पिकॉक किंग ने इस रूम में क्या हो रहा होता है इसके बारे में किसी को पता न चले, जिससे उसने स्पेस पावर से इस रूम को बाहर से कट कर दिया होता है। और जब पिकॉक किंग ने 50 एमेथिस्ट कॉइन को हवा में तैरते हुए देखा तो वह भी कांप जाता है। भले ही यह काफी अमीर है लेकिन वह भी इतने सारे कॉइन का यूज नहीं करना चाहता है, क्योंकि एम्परर भी डेली इसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वह मात्र 10 का ही यूज करते हैं। इसे देखते हुए पिकॉक किंग कांप जाता है और सोचने लगता है इस तरह से एक दिन इंसान जरूर गिरो कर जाएंगे, जिससे उसे कुछ जलन भी होती है। तांगसन भी उन कॉइन से निकलने वाले ब्लू होलो को काफी ज्यादा तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी स्पीड मेई से कहीं ज्यादा होती है। इससे तांगसन को उसकी गॉड किंग की पुरानी स्थिति मिल जाएगी। तांगसन का डिवाइन सेंस जितना अधिक रिकवर होता जाएगा, तांगसन अपनी पिछली जिंदगी की एबिलिटी को भी उतने ही अच्छी तरीके से यूज करने लगेगा। साथ ही वह सब तांगसन को भी याद आ जाएगा। इस तरह से यह कॉइन काफी जल्दी एब्जॉर्ब होने लगते हैं और तांगसन ने 2 घंटों में पूरे 200 कॉइन खत्म कर दिए होते हैं। इससे तांगसन का डिवाइन सेंस 2 टाइम ज्यादा हो जाता है। साथ ही मेई भी अपने सोल सी को फील कर पा रही होती है, जिसमें मेई को विश्वास नहीं होता है वह गॉड लेवल से पहले ही सोल सी को इस हद तक स्ट्रॉन्ग कर सकता है। साथ ही मेई को यहाँ पर समझ भी आ जाता है सूरा के पास पहले से ही डिवाइन सेंस है। फिर मेई सूरा से पूछने लगती है, भाई तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो और तुम्हारी उस कहानी में आगे क्या हुआ? अब तक शाम हो चुकी होती है। बाहर पिकॉक किंग इन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। पिकॉक किंग को लग रहा था सूरा पर एंसेस्ट्रल कोर्ट से निकलने के साथ ही अटैक हो सकता है और कितने एम्परर अटैक कर सकते हैं यह भी पता नहीं होता है। कुछ ही समय में तांगसन और मेई पिकॉक किंग के पास पहुंच जाता है। पिकॉक किंग को यह दोनों ही उनकी बढ़ी हुई पावर के कारण अलग ही दिख रहे होते हैं। तांगसन पिकॉक किंग को देखते हुए कहता है, सिटी लॉर्ड हम जाने वाले हैं। आगे पिकॉक किंग के पूछने पर तांगसन ने लिंगसी चैम्बर से कुछ सामान बुलवाने को कहा होता है, जिसे तांगसन पिकॉक किंग की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करेगा, जिससे वह और भी दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता है। पिकॉक किंग भी जल्दी ही तांगसन से लिस्ट ले लेता है। तांगसन ने स्पेस पावर का यूज पिकॉक किंग के सामने किया होता है, जिससे यह भी सोचने लगता है आखिरकार सूरा के पास कितनी ब्लड लाइन है। साथ ही यह भी नहीं समझ पा रहा होता है कि क्या सूरा के पास स्पेस पावर की समझ उससे ज्यादा है। यदि है तो यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों अभी हम घर से बाहर हैं, जिससे रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही हैं। उम्मीद है मंगलवार से रेगुलर वीडियो अपलोड होने लगेंगी। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।